नाउ लेट अस गो फॉर डेरिवेशन ऑफ माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन। इनडायरेक्टली वो हमको रिलेशनशिप दिखाता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइमेटिक रिएक्शन रेट का। तो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग अभी लिखने वाले हैं। हम लोगों ने मिक्स करके रखा है अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अगर रिएक्शन रेट कांस्टेंट K1 से वो जाते हैं तो उसका बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स further get degraded or decomposed to enzyme and a new product with a reaction rate constant K3। ये तो वन साइडेड रिएक्शन है, लेकिन हर बार में ज़रूरी नहीं है कि यही साइड से यूनिफॉर्मली वो रिएक्शन कैरी आउट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो तैयार होता है इट गेट डिकम्पोज्ड बैक टू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, तो वो उसका रिएक्शन रेट कांस्टेंट हम लोगों ने लिया है K2। तो हम लोगों ने रिएक्शन में क्या लिखा है, वो क्या लेवल है, उसके फुल फॉर्म देख लेते हैं। E यानी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, S माने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, ES माने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने लिया है, P हमको दिखाता है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, K1 दिया है रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ES, K2 जो है वो रेट कांस्टेंट है जो डिकम्पोजिशन ऑफ ES बैक टू सबस्ट्रेट एंड एंजाइम दिखाता है, और K3 जो है वो रिएक्शन का रेट का कांस्टेंट है जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होके नया प्रोडक्ट और एंजाइम हमको एंजाइम मोलेक्यूल हमको बैक देता है, तो उसको वो रिएक्शन रेट कांस्टेंट को बोलेंगे हम लोग K3। तो ये जो रिएक्शन हम लोगों ने फर्स्ट नंबर की रिएक्शन लिखी है, तो उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ फॉर्मेशन ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन K1 और एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो वेलोसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू K1 E मल्टीप्लाइड बाय S। हम लोग ये एक इक्वेशन लेते हैं, और दूसरा इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन होने में कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, K2 रिएक्शन है, अगर वो डिकम्पोज हो गया बैक टू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ES जो है वो K2 रिएक्शन से जाता है या फॉरवर्ड जाता है और न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन और एंजाइम मॉलिक्यूल बैक देता है विथ रिएक्शन रेट कांस्टेंट K3। तो इसके ऊपर वो डिपेंडेंट है पूरा रिएक्शन। तो क्या लेंगे, K2 मल्टीप्लाइड बाय ES प्लस K3 मल्टीप्लाइड बाय ES। तो इन दोनों में हम लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है, ES, तो उसको कॉमन निकाल देते हैं। ES कॉमन निकाला तो बचा क्या, K2 प्लस K3 इसमें बचा है, वो लिख लेते हैं। हमको पता है वेलोसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फॉर्मेशन ब्रेकडाउन ऑफ ES या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऐसे बोल सकते हैं। तो जितना फॉर्मेशन होगा ES का उतना ही उसका ब्रेकडाउन होगा, वो इक्विवेलेंट है। तो हम लोगों को क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रेकडाउन ऑफ ES ऐसे इज इक्वल टू में लिखना है। हम लोग लिख चुके हैं वेलोसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। तो हमको वैल्यूज पता है, वेलोसिटी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू K1 ES E मल्टीप्लाइड बाय S, एंड ब्रेकडाउन का क्या है, K2 प्लस K3 मल्टीप्लाइड बाय ES। तो ये वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन में डालते हैं। अभी प्रीवियस इक्वेशन में जो कोई भी वैल्यू थी वेलोसिटी ऑफ फॉर्मेशन की, उसके नीचे हम लोगों ने उसके वैल्यूज डाल दी, और ब्रेकडाउन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES के अंडर में जो कुछ भी इक्वेशन की वैल्यू थी प्रीवियस रिएक्शन की वो हम लोगों ने लिख दी है। अभी अगले इसमें हमको क्या करना है कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट तो कॉमन साथ में रखना ही है, लेकिन K2 और K3 जो है उसके फैमिली का एक मेंबर लेफ्ट साइड में है जिसको K1 बोलेंगे, तो उनको साथ में ले लेते हैं और अगली रिएक्शन लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो प्रीवियस इक्वेशन था उसका हम लोगों ने रिएक्शन को नाम दिया सेकंड नंबर का रिएक्शन। अभी हमको एंजाइम एंड सबस्ट्रेट लेफ्ट साइड में ही रखना है, लेकिन ये K जो है यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय है, तो यहाँ पे राइट साइड में अगर लेंगे इनके साथ में तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। ES जैसे के वैसे ही रहेगा, K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय K1 ये बन जाएगा। बाकी का रिएक्शन जो है जैसा है वैसे ही लिखना है, और ये रिएक्शन को लेबल करना है हमको थर्ड नंबर ऑफ रिएक्शन या थर्ड रिएक्शन।
ये सब लिखने के बाद में हमको पता चल गया है अभी K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय Km का मतलब क्या है। इट इज़ वैल्यू ऑफ Km, और Km क्या है, ये माइकलिस मेंटेन का कांस्टेंट बताते हैं। माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं वो Km होता है, और K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय Km, इसका ये जो है ये पूरी वैल्यू जो है वो Km की होती है, माने माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट की होती है। तो ये वैल्यू हम लोग अभी इसमें डालेंगे। K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय K1 हमको गायब करना है, उसकी जगह पे हमको इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में Km लिखना है, ES के बाजू में लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जो प्रीवियस इक्वेशन था 3 नंबर का, तो उस इक्वेशन में K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय Km गायब करा के वहाँ पे हम लोगों ने Km की वैल्यू सिर्फ लिखी है। मैंने Km ये वर्ड लिखा है, बाकी का रिएक्शन जो है जैसा है वैसे ही रखा है। तो क्या आता है इक्वेशन, E मल्टीप्लाइड बाय S इज इक्वल टू ES मल्टीप्लाइड बाय Km। ये रिएक्शन को हम 4 नंबर दे रहे हैं यहाँ पे। अभी हमको एक करना है कि बोथ साइड को हमको डिवाइड करना है बाय S। तो करते हैं, रिएक्शन लिख डाला हम लोगों ने कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय S। हम लोग डिवाइड करने के रिएक्शन लिखते हैं अभी। बोथ साइड को, राइट एंड लेफ्ट साइड को हम लोगों ने डिवाइडेड बाय S लिखा है। अभी हम लोगों ने जो लिखा है वो देख लीजिए आप, यहाँ पे कट होने वाला S है, S डिवाइडेड बाय S है तो वो कट हो जाएगा। तो उसको कट करा के जो कुछ भी बचता है वो अगले स्टेप में लिख लेते हैं। हम लोगों ने S कट कर डाले हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। बाकी बचा है यहाँ पे E माने एंजाइम का मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ES मल्टीप्लाइड बाय Km डिवाइडेड बाय S, ये बचता है। यहाँ तक तो हम लोग आ चुके हैं, ये E इज इक्वल टू ES मल्टीप्लाइड बाय Km डिवाइडेड बाय S। लेकिन हमको पता है कि फ्री एंजाइम वापस मिलने की आशंका भी है वहाँ पे। क्यों, कभी कभार फ्री एंजाइम मिल जाता है, तो वो फ्री एंजाइम मिलना किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टोटल एंजाइम कितना डाला है, उसमें से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कितना बना है, ES कॉम्प्लेक्स कितना बना है, उसमें से जो बनता है बचता है वो होगा आपका फ्री एंजाइम। तो उसका रिएक्शन क्या आएगा, फ्री एंजाइम इज इक्वल टू E इज इक्वल टू ET माइनस ES, ET माइनस ES उसका आएगा। ये जो हमारा 5 नंबर का लेवल किया हुआ इक्वेशन है, E इज इक्वल टू ES डिवाइडेड बाय S मल्टीप्लाइड बाय Km। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं कि फ्री एंजाइम इज इक्वल टू ET माइनस ES होता है। तो ये जो वैल्यू है ET माइनस ES की, ये एंजाइम के मोलिक्यूल में वो सब्सटीट्यूट करते हैं। ये 5 नंबर के रिएक्शन में हम लोग ये वैल्यू डालते हैं अभी और रिएक्शन लिखते हैं। एंजाइम का जगह था यहाँ पे, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने ये वैल्यूज डाले उसके, ET माइनस ES इज इक्वल टू ES इंटू Km डिवाइडेड बाय S। बाकी का इक्वेशन जैसा था वैसे ही रखा है, सिर्फ E के जगह पे ये 2 वैल्यूज हम लोगों ने डाली है। अभी यहाँ पे हमको एक करना है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ES ऐसे लिखना है और वो करना है, तो करते हैं। तो हम लोगों ने कर लिया है ET माइनस ES माने ET डिवाइडेड बाय ES माइनस ES डिवाइडेड बाय ES इज इक्वल टू ES डिवाइडेड बाय ES मल्टीप्लाइड बाय Km एंड अगेन डिवाइडेड बाय S, ऐसे हम लोगों ने लिखा है। अभी हमको क्या करना है, ES की वैल्यू न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की कैंसिल होती है, वो कर लेनी है। यहाँ के लेफ्ट साइड के ES भी कैंसिल हो रहे हैं, उन लोगों को कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। अभी जो बचा है वो हमको करना है, जो बचा है जैसा है वैसा हमको लिखना है। तो जो कुछ भी बचा था यहाँ पे -1 हो गया, ये 1 वैल्यू आ गई, तो जैसा था वैसे ही हम लोगों ने लिखा है। अभी हमको दिख रहा है कि ये -1 है, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो ये माइनस है तो यहाँ पे जाके वो प्लस होने वाला है, वो लिख लेते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने आगे का रिएक्शन लिख लिया है। +1 बाय 1 ऐसे होगा वो। तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये S है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, S। तो ये वैल्यू का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा S से, और ये जो वैल्यू है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Km को। तो वो कर लेते हैं। तो वो क्या आएगा हमारा, Km प्लस S डिवाइडेड बाय S। तो हम लोगों ने अभी उसका डिनोमिनेटर सेम कर दिया है। तो
पिछले साइड का जो रिएक्शन था, जैसा किया था हम लोगों ने, वो वैसे के वैसे ही लिख दिया है। वो क्या आता है, ET डिवाइडेड बाई ES इज इक्वल टू KM प्लस S डिवाइडेड बाई S। तो अभी हमको कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, ET डिवाइडेड बाई ES हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हमको कुछ प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि एंजाइम इज सैचुरेटेड विथ सबस्ट्रेट एंड नन इज फ्री। तो हम लोगों को वो देखना पड़ेगा, वो करते हैं। हमको लिखना पड़ेगा कि ET अपॉन ES कैनॉट बी मेजर डायरेक्टली। और तो दो प्रेडिक्शन हम लोगों ने किए हैं। पहली बात है कि ET अपॉन ES हम लोगों को इजीली मेजर करना नहीं जमेगा, तो हमको कुछ प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ऑल द एंजाइम गेट एंगेज विथ और सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट एंड नन ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल इज फ्री नाउ। अगर एंजाइम मॉलिक्यूल फ्री नहीं है, ऑल द एंजाइम्स आर पार्टिसिपेटिंग हियर फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब क्या आएगा, वो रिएक्शन के रेट से लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि दो प्रेडिक्शन किए। हमको ET बाई ES मेजर करना नहीं जमता था इजीली, तो हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया कि ऑल द एंजाइम मॉलिक्यूल गेट सैचुरेटेड विद दैट ऑफ अ सबस्ट्रेट, नो एंजाइम मॉलिक्यूल इज फ्री नाउ। तो इसका ही मतलब क्या है कि ET इज इक्वल टू ES, जितना टोटल एंजाइम है डेट गेट सैचुरेटेड विद डेट ऑफ अ सबस्ट्रेट एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम रेट के ऊपर है अभी। तो ये हम लोग अज्यूम करते हैं। तो इसका ही रिएक्शन, इसका मतलब हम लोग देखते हैं अगले रिएक्शन। Vmax अगर लेते हैं हम लोग, तो Vmax इज इक्वल टू K3 ET होता है। माने K3 रिएक्शन का रेट जो होता है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन टोटल एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द मीडियम। तो अगर ऑल द एंजाइम गेट सैचुरेटेड विद दैट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड टेकिंग पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, देन मैक्सिमम वेलोसिटी गेट अटेन, और वो रिएक्शन का रेट होगा K3। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ET से, लेकिन हमको पता है ET इज इक्वल टू ES। तो ET की जगह पे हम लोग ES की वैल्यू डालते हैं, क्योंकि वो वेलोसिटी मैक्सिमम है जब एंजाइम ने पूरा सैचुरेट करके रखा है सबस्ट्रेट को। तो यहाँ पे हम लोग ET की जगह पे ES डालेंगे। तो लिख चुके हैं हम लोग कि Vmax इज इक्वल टू K3 ET की जगह पे हम लोगों ने रिएक्शन वैसा का वैसा ही लिखा है, सिर्फ ET की जगह पे हम लोगों ने ES लिखा है। अभी नेक्स्ट कंडीशन हमको डालनी है कि ET का वैल्यू जो है व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू Vmax, अगर वो इक्वल नहीं है Vmax के, ET इज नॉट इक्वल टू Vmax, एक कंडीशन। हमारे पास 7 नंबर का एक रिएक्शन है जो पहले पिछले हिस्से में हम लोगों ने किया था। ET डिवाइडेड बाई ES इज इक्वल टू KM प्लस S डिवाइडेड बाई S। इसको हम लोगों ने 7 नंबर का रिएक्शन लिखा है, और हमको अभी 8 नंबर का रिएक्शन मिला है। उसका वैल्यू है ET डिवाइडेड बाई ES इज इक्वल टू VM डिवाइडेड बाई V। तो हम लोग ये 7 नंबर का जो रिएक्शन है जैसा है वैसा ही करते हैं, सिर्फ ET बाई ES का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे जो मिला है VM बाई V, वो उसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। ET बाई ES की जगह पे हम लोगों को 7 नंबर के रिएक्शन में VM बाई V लिखना है, सिर्फ वही करते हैं। बाकी जो जैसा है वैसे ही हमको लिखना है। जो रिएक्शन था उसमें हम लोगों ने ET बाई ES के जगह पे जो 8 नंबर के रिएक्शन का VM बाई V था उसका वैल्यू वो डाल दिया, और जैसा था ये इक्वेशन वैसे ही लिखा हम लोगों ने। अभी हमको क्या निकालना है, V इज इक्वल टू, तो ये V का वैल्यू निकालना है, तो ये रीशफल कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू Vmax मल्टीप्लाइड बाई S डिवाइडेड बाई KM प्लस S। वैसे लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो V इज इक्वल टू Vmax मल्टीप्लाइड बाई S डिवाइडेड बाय KM प्लस S लिख लेते हैं। यही चाहिए था डेरिवेशन माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का। उन्होंने दिया ही था V इज इक्वल टू VM मल्टीप्लाइड बाय S डिवाइडेड बाय KM प्लस S। तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का रेट जो होगा, इट इज़ डिपेंडेंट हाईली अपॉन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। यही हमको ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन बताता है, और स्टेप बाय स्टेप लिखा के हम लोग यही तक डिराइव करने तक आ गए हैं कि ये इक्वेशन हमको मिला है। तो ये लास्ट स्टेप है, V इज इक्वल टू VM मल्टीप्लाइड बाय S डिवाइडेड बाय KM प्लस S। ये इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन।